क्या आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान का हर कोना मध्य प्रदेश की सीधी जद में होगा। शिवपुरी में तैयार हो रहा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल कॉम्प्लेक्स न केवल भारत की ताकत को ऊंचाई दे रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश की पहचान को भी हमेशा के लिए बदल कर रख रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। आज हम बात कर रहे हैं रक्षा और निवेश के मोर्चे पर मध्य प्रदेश की नई बिसात की। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक और औद्योगिक बिसात पर इन दिनों एक खामोश लेकिन बेहद ताकतवर बदलाव आकार ले रहा है। राज्य की छवि अब तक मुख्य रूप से कृषि प्रधान इलाके की रही है, लेकिन अब सत्ता के शीर्ष से इसे देश की सामरिक और आर्थिक धुरी बनाने की ठोस रणनीति जमीन पर उतर चुकी है, जिस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुगलबंदी ने शिवपुरी और भोपाल के जरिए विकास का जो नया खाका खींचा है, वह सिर्फ निवेश के आंकड़े नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की पावर डायनेमिक्स और राष्ट्रीय स्तर पर इसके कद को पूरी तरह से बदलने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह आप देख सकते हैं। इस रणनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा और मारक केंद्र बनकर उभरा है शिवपुरी का कोलारस, जहां अदानी समूह दक्षिण एशिया का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम तैयार करने जा रहा है। यह अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ एक कारखाने की नींव नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से सीधा संदेश है हमारे दुश्मन मुल्क को। इस प्लांट में तैयार होने वाली मिसाइलें 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होंगी, जिसका सीधा रणनीतिक अर्थ यह है कि मध्य प्रदेश की धरती से अब पाकिस्तान का हर कोना मारक जद में आने जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में हुए 1 लाख करोड़ के निवेश वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में अदानी समूह द्वारा किया जा रहा ये 500 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश सरकार की बड़ी प्रशासनिक और कूटनीतिक जीत के तौर पर आप देख सकते हैं, और एक तरह से रोजगार सृजन के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं। इस परियोजना की सबसे बड़ी खूबी इसका रॉ से रेडी मॉडल है, जहां कच्चे माल, प्रोपेलेंट और गन पाउडर से लेकर मिसाइल की असेंबली तक पूरा काम एक ही परिसर में अंजाम दिया जाएगा। अगर हम इस कदम के पीछे की वृहद रणनीति, क्षेत्रीय डायनेमिक्स का गहराई से विश्लेषण करें तो तस्वीर और भी साफ नजर आने लगती है। देश की 41 रक्षा उत्पादन इकाइयों में से 6 को अपने पास समेटे हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी के बाद पहले ही देश की तीसरी बड़ी रक्षा ताकत के तौर पर उभर चुका है। अब भिंड में असॉल्ट राइफलों, स्नाइपर के निर्माण, ग्वालियर में मौजूद वायुसेना के अहम एयरबेस और शिवपुरी के इस नए मिसाइल कॉम्प्लेक्स को एक साथ जोड़कर अगर आप देखते हैं तो पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आती है। ये पूरा ग्वालियर चंबल का अंचल अब अवैध डिफेंस का हब जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, या कहें तब्दील होता दिख रहा है। NH 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर स्थित होने के कारण इस प्लांट को एक बड़ा लॉजिस्टिक फायदा भी मिलेगा, जो सीधे उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर और गुजरात के बंदरगाहों को जोड़ देगा। इससे देश की सामरिक शक्ति जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। यह भौगोलिक और रणनीतिक घेराबंदी न केवल रक्षा तंत्र को मजबूत करेगी, बल्कि इस पूरे इलाके में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के लिए रोजगार की नई जीवन रेखा जो है खींचती हुई नजर आएगी। सामरिक मोर्चे पर शिवपुरी को अभेद बनाने के साथ ही प्रशासनिक और कॉर्पोरेट मोर्चे पर राजधानी भोपाल को भी एक नए बिजनेस पावर हाउस के रूप में रीपोजिशन करने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जिसका एक तरह से आधारशिला भी रख दी गई है। भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में आकार लेने वाला नया इंडस्ट्रियल पार्क महज उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश को वैश्विक कॉर्पोरेट सम्मेलनों का नया केंद्र बनाने की सोची समझी रणनीति है, सोची समझी कवायद है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से विकसित हो रहे इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर बनाने की तैयारी है। 10,000 से ज्यादा की क्षमता का विशाल कन्वेंशन सेंटर यहां बनाने की तैयारी है। IT, रियल एस्टेट और गारमेंट सेक्टर को फोकस में रखकर तैयार किया जा रहा यह प्रोजेक्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वर्तमान नेतृत्व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नए और आधुनिक खांचे में ढालने के लिए पूरी आक्रामकता और सटीक विजन के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है, ताकि मध्य प्रदेश का जो एक तरह से सपना है या मध्य प्रदेश को बढ़ाने का जो सपना है वो पूरा किया जा सके। मध्य प्रदेश की पहचान को बदलने की रणनीति पर काम चल रहा है, क्योंकि MP अजब है, सबसे गजब है, ये कहते हुए केवल तंज ना कसें या ह्यूमर में ना कहें, बल्कि वास्तव में कहें कि MP अजब है, सबसे गजब है और सबसे ज्यादा सजग है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और देश के विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स।